हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी झारखंड का जो वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया है और जो भी सिलेक्शन प्रोसेस हो रहे हैं वो बहुत ही फास्ट हो रहे हैं। ये तो आप देख ही रहे होंगे कि फटाफट रिजल्ट निकाला जा रहा है। जो केसेस वगैरह लटके हुए थे, जैसे कक्षपाल के ऊपर केस हुआ था, यहाँ एक पीआईएल दायर किया गया था कि एज लिमिट को थोड़ा बढ़ाया जाए, तो उस प्रक्रिया को भी जल्दी जल्दी कोर्ट ने निपटा कर और इसका रास्ता पूरा साफ कर दिया है। और एक जो झारखंड पुलिस का वैकेंसी आने वाला है उसके लिए भी बैठक हो चुका है और उसके लिए भी रास्ता पूरा साफ कर दिया गया है। यानी कि आपको वैकेंसीज 2026 में बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इन सब का सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है। यानी कि आप एक वैकेंसी के लिए तैयारी करेंगे तो उसके आगे अगर कोई वैकेंसी आएगा तो आप उसको उसी तैयारी से निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आप कक्षपाल के लिए तैयारी करेंगे तो इसी तैयारी से आप झारखंड पुलिस निकाल सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो सबसे पहले रनिंग है, रनिंग बिल्कुल सेम है। तो रनिंग का आपको तैयारी कर लेना है। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है जो हम छोड़ देते हैं वो है एग्ज़ाम की तैयारी। एग्ज़ाम की तैयारी आपको अभी से करना है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है इस टाइम। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम आपका टोटल 3 पेपर में होता है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थ्री पेपर। अगर आपको नहीं पता है तो आप चैनल में जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा सिलेबस अच्छा से समझाया गया है और किस तरह से फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर होगा ये भी बताया गया है। लेकिन इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। उसमें आपको 30% मार्क्स लाना है और आप दूसरे पेपर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। यानी कि फर्स्ट पेपर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका दूसरा पेपर चेक होता है, ये नियम है, ठीक है। और ये जो सेकंड पेपर है और थर्ड पेपर, इससे आपका मेरिट बनता है। यानी कि ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, इसका आपको अच्छा से पढ़ाई करना है। तो जो पेपर टू है उसमें आपको हिंदी पूछा जाता है, हिंदी का सिलेबस आपको कवर करना है पेपर टू के लिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है क्वेश्चन का वो आपका क्लास 10 का जो हिंदी का किताब है, क्षितिज और कृतिका, इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से ये सिलेबस आपको किसी भी हाल में कवर करना है क्योंकि इसमें आप फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद आता है पेपर 3, तो उसमें आपको झारखंड जी के, इंडियन जी के, साइंस और मैथ पढ़ना है। ये 4 चीज़ रहते हैं पेपर 3 में। और पेपर 2 में आपका क्या रहेगा? 10 क्लास का हिंदी बुक और व्याकरण। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए ये खुशखबरी है कि हिंदी का पेपर 2 इसी चैनल पर फ्री में कराया जाएगा। आपको इसके लिए 1 रुपये भी पैसे पे करने नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हम इसका तैयारी कैसे करेंगे, क्लासेस आपको किस तरह से मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों, हम क्लास स्ट्रक्चर को समझते हैं। जो क्लासेस होंगे उसमें आपको सबसे पहले काव्य खंड पूरा किया जाएगा। यानी कि काव्य खंड को सबसे पहले कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद गद्य खंड को कंप्लीट कराया जाएगा। यानी पहले आपका जो वो कविता वगैरह होता है उसको कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद जो कहानी होता है बड़ा बड़ा वो कंप्लीट कराया जाएगा। फिर लास्ट में आपका ग्रामर देखा जाएगा। ग्रामर भी इसमें अच्छा खासा पूछा जाता है, इसीलिए ग्रामर को भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसमें पहला दिन का क्लास में इस तरह से होगा। इसमें आपको पहले दिन कविता हो या कहानी हो उसको आपको अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। उसको अच्छा से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो कविताएं हिंदी में लिखी हुई है उसमें जो वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत हार्ड होते हैं, वो समझना बहुत कठिन होता है नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। तो वो आपको अच्छा से एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। और हिंदी में क्या है, देखिए दोस्तों, अगर आप उस कहानी को, उस कविता को अच्छा से समझ लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलिएगा उसको। उसके बाद आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहला दिन का काम हमारा ये रहेगा कि जिस कविता को, जिस चैप्टर को हम लेंगे पढ़ने के लिए, उसको पहले डिटेल में एक्सप्लेनेशन और इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंट लाइंस जो है उसको मीनिंग के साथ समझना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो उसमें रहेंगे उसको याद करना है। जैसे कि मान लीजिए कविता किसने लिखा है और कविता में और भी क्या क्या नाम है, कहानी में और भी क्या क्या नाम है, ये सब चीज़ें आपको याद कराया जाएगा तुरंत, ट्रिक के साथ, ठीक है। इसमें आपको फिर बाद में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आपको उसी टाइम याद भी कराया जाएगा। ये पहला दिन का, ये पहला क्लास का ये पूरा काम रहेगा, ठीक है। अब सेकंड क्लास में क्या होगा, देखिए, उसी चैप्टर से जो हमने पहले क्लास में पढ़ा उसी चैप्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा। एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
जो क्वेश्चन आए हैं उन सब का रिवीजन होगा, और चैप्टर में जो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है उन सब को हम अच्छा से देखेंगे और अच्छा से याद करेंगे उसी क्लास में। तो दोस्तों अगर बड़ा से बड़ा चैप्टर भी रहा तो आपको 2 क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए चैप्टर अगर छोटा हो तो इसमें पहले एक ही दिन में, यानी एक ही क्लास में एक्सप्लेनेशन प्लस एमसीक्यू सेम क्लास, मतलब जो भी इसमें है सब कुछ एक ही दिन में एक ही क्लास में करा दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर चैप्टर बड़ा हो तो पहले दिन उसका अच्छा से एक्सप्लेनेशन करना है कहानी का, कविता का, और उसके बाद दूसरे दिन यानी दूसरे क्लास में उसका क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें याद करने लायक है वो सब हमें याद करने हैं। और अगर चैप्टर छोटा हो तो ये सारा काम एक ही क्लास में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बात कर, देखिए दोस्तों, क्लासेस को ज़्यादा लंबा नहीं रखा जाएगा। कारण क्या है, देखिए, आपको रनिंग भी करना है, जीके भी पढ़ना है और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, इसलिए कंटेंट बहुत छोटा होगा, यानी क्लास आपका ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि कंटेंट की कमी होगी, आपको इतना अच्छा कंटेंट दिया जाएगा कि आपको क्लास में ही याद भी हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो नोट्स बना के रख सकते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए, बाकी आपका उसी क्लास में पूरा याद भी कराया जाएगा और कंप्लीट भी कराया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, याद उसमें आपको ट्रिक के माध्यम से कराया जाएगा, हर टॉपिक में एक ट्रिक लगा करके, और पूरा टॉपिक का क्वेश्चन सर आपको बहुत अच्छे से याद कराया जाएगा। ये आप क्लास देखिएगा तब आपको पता चलेगा। देखिए दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से क्यों कराया जाएगा, अभी बहुत कोई ऐसे होंगे जो काम में लग गए हैं, पढ़ाई छोड़ दिए हैं, बहुत कम पढ़ाई करते होंगे, ऐसे स्टूडेंट भी रहेंगे उसमें। तो जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं ना, उनको डायरेक्टली याद करना और उसको याद रखना आसान नहीं होता है। और अगर हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो ये आपका लंबे समय के लिए आपके दिमाग में बैठ जाता है और वो अच्छे से याद भी रहता है, और ऑप्शन देखने से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको ट्रिक के थ्रू पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, याद कराया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका क्लास में ही याद करा दिया जाएगा, एक्स्ट्रा घर पर रटने का कोई ज़रूरत नहीं आपका, ठीक है। यहाँ फ़ायदा क्या होगा कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी आसानी से समझ पाएंगे। और क्लासेस जो है वो डेली चलेगा, डेली एक ही क्लास आपको मिलेगा, हिंदी का एक ही क्लास मिलेगा, ये नहीं कि एक ही दिन में 2-3 क्लास, ऐसा नहीं है। एक ही क्लास मिलेगा, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रहेगा, आराम से आप बैठ के कहीं भी कर सकते हैं। और हर दिन आपका न्यू टॉपिक रहेगा और रिवीजन और प्रैक्टिस सब कुछ क्लास में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है।